डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसका विभाग 3 भाषा विज्ञान, इसकी इकाई 3 भाषाकुलों अने भारोपीय परिवार अने भारोपीय भाषाओं, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, पिछली कक्षा में हमने भाषाओं को 7 आधारों पर वर्गीकृत किया था, यानी 7 प्रकार से भाषाओं का वर्गीकरण किया गया था। उन 7 आधारों में एक आधार था परिवार आधारित वर्गीकरण, यानी कुल आधारित वर्गीकरण। तो परिवार आधारित वर्गीकरण में भाषा वैज्ञानिकों ने कुल 11 भाषा परिवार बताए हैं। इन 11 भाषा परिवारों के नाम हमने देखे थे और इन भाषा परिवारों में से कुछ का अध्ययन हमने किया था। तो ये 11 भाषा परिवार कौन कौन से थे? भारत यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, अग्नि एशियाई भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, सेमी हामी भाषा परिवार, जापानी कोरियाई भाषा परिवार, यूराल अल्ताई भाषा परिवार, कोंकेशियाई भाषा परिवार, मलय पॉलिनेशियाई भाषा परिवार, अफ्रीकी भाषा परिवार और अंत में है अमेरिकी भाषा परिवार। इनमें से भारत यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़, अग्नि एशियाई और चीनी तिब्बती भाषा परिवार का हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। आज हम 5वां भाषा परिवार है सेमी हामी भाषा परिवार, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यह नाम से ही स्पष्ट है, सेमी और हामी। यहाँ पर 2 भाषा परिवार है, सामी भाषा परिवार व हामी भाषा परिवार। तो सामी भाषा परिवार जो है, इसका क्षेत्र है सऊदी अरब, फिलिपिस्तान, इजराइल, इराक, सीरिया, मिस्र, इथोपिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया व मोरक्को। इन क्षेत्रों में सामी भाषा परिवार विस्तृत है, यानी सामी भाषा परिवार में आने वाली जो प्रमुख भाषाएं हैं वो इन क्षेत्रों में बोली जाती है। हामी भाषा परिवार का क्षेत्र है लीबिया, सोमालिया, मिस्र और इथोपिया। यानी हामी जो भाषा परिवार है, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? लीबिया, सोमालिया, मिस्र और इथोपिया। तो जो सामी भाषा है उसका क्षेत्र अलग है और हामी भाषा परिवार है, इसका क्षेत्र अलग है। तो इन दोनों ही क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाएगी, क्योंकि दोनों ही भाषा परिवार अलग अलग है, लेकिन आपस में एक ही क्षेत्र यानी आजू बाजू का क्षेत्र है, इसीलिए इन दोनों को एक ही भाषा परिवार में रखा गया है। तो जो इनमें से सामी भाषा परिवार है, यानी जो सामी शाखा है, उसकी प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? इब्रानी, अरबी, अरामी और सुमेलिया। ये सभी भाषाएं सामी शाखा की मुख्य भाषाएं हैं। हामी शाखा की मुख्य भाषाएं हैं प्राचीन मिस्री, सोमाली इत्यादि भाषाएं हामी परिवार की मुख्य भाषाएं हैं। इसके बाद 6ठा भाषा परिवार है जापानी कोरियाई भाषा परिवार। यह भाषा परिवार यूराल अल्ताई भाषा परिवार से अलग है, यानी जापानी कोरियाई और यूराल अल्ताई जो भाषा परिवार है, कुछ भाषा वैज्ञानिक इन दोनों को एक ही भाषा परिवार में सम्मिलित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों आपस में अलग है। क्यों? क्योंकि यह भाषा जो है जापानी कोरियाई, ये जापान और कोरिया के क्षेत्रों में बोली जाती है और इसकी प्रमुख भाषाएं भी कौन सी है? जापानी और कोरियन। ये इस परिवार की मुख्य भाषाएं हैं। 7वां भाषा परिवार है यूराल अल्ताई भाषा परिवार। यह भाषा परिवार यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित यूराल पहाड़ के क्षेत्र में यूराली भाषा का जन्म हुआ। यानी यूराली जो भाषा परिवार है उसका क्षेत्र अलग है और अल्ताई भाषा परिवार का क्षेत्र अलग है। यूराल भाषा परिवार का क्षेत्र है यूराल पहाड़, जो कहाँ पर स्थित है? यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। वहाँ पर यूराली भाषा परिवार का जन्म हुआ है और इस यूराली भाषा परिवार में टोटल 35 भाषाओं का समावेश किया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? हंगेरियाई, फिनिश, एस्टोनियाई इत्यादि यूराली भाषा परिवार की ये प्रमुख भाषाएं हैं। इसके बाद है अल्ताई भाषा परिवार। जो अल्ताई भाषा परिवार है, इसका क्षेत्र है पूर्वी यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक।
यूराल का क्षेत्र था, यूराल पहाड़ वाला, यानी यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित जो यूराल पहाड़ है उसके आसपास के क्षेत्रों में यूराल भाषा परिवार स्थित है। और जो अल्ताई भाषा परिवार है ये पूर्वी यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक विस्तृत है और इसकी प्रमुख भाषाएं हैं तुर्की, मंगोल, तुंगुसी इत्यादि। ये सभी अल्ताई भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। 8वां भाषा परिवार है कोकेशियाई भाषा परिवार। कोकेशियाई भाषा परिवार जो है ये काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य स्थित काकेशस पर्वत का समीपस्थ भूभाग है। कोकेशिया यानी नाम से स्पष्ट है, काकेशस पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है, काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में काकेशस पर्वत का समीपस्थ भूभाग इस भाषा परिवार का क्षेत्र माना जाता है। इस परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं उत्तर काकेशियन भाषा, इबेरो काकेशियन भाषा, हैटिक, अलाटोडियन इत्यादि, यानी ये सभी भाषाएं इस काकेशियाई भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं मानी जाती है। 9वां भाषा परिवार है मलय पोलिनेशियाई भाषा परिवार। इस परिवार का क्षेत्र है दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों, प्रशांत महासागर के द्वीपों और एशिया के कुछ भागों में यह भाषा परिवार विस्तृत है। दक्षिण पूर्व एशिया यानी दक्षिणी और पूर्वी एशिया के कुछ क्षेत्रों में, प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों में और एशिया के कुछ भूभाग में यह भाषा परिवार विस्तृत है। इस भाषा परिवार की मुख्य भाषाएं हैं मलय, इंडोनेशियाई, मालागासी, तागालोग, इलोकानो, बहासा और बाली में बोले जाने वाली यानी बाली प्रदेश में बोली जाने वाली सभी भाषाएं भी इस परिवार के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो यह इस परिवार की कुछ प्रमुख भाषाएं हुई। 10वां भाषा परिवार है अफ्रीकी भाषा परिवार। यह भाषा परिवार 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी अफ्रीका के क्षेत्र को 4 भागों में, इस भाषा परिवार को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सामी हामी, दूसरा बुशमैन, तीसरा बांटू और चौथा है सूडान परिवार। यानी ये सभी क्षेत्र अफ्रीका के ही क्षेत्र है। इसे 4 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। इनमें से पहला है सामी हामी परिवार, जिसका अध्ययन हमने पहले कर लिया था। इसमें उत्तर अफ्रीका का क्षेत्र भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है बुशमैन परिवार। बुशमैन परिवार जो है इसमें दक्षिणी अफ्रीका में यह परिवार विस्तृत है। कौन सा? बुशमैन भाषा परिवार। और इस परिवार की मुख्य भाषा है हॉटेंटॉट, यह उस परिवार की मुख्य भाषा है। तीसरा है बांटू परिवार, जो भूमध्य रेखा के नीचे और दक्षिण अफ्रीका इन क्षेत्रों में यह परिवार विस्तृत है। यानी कहाँ कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में और भूमध्य रेखा के नीचे वाले क्षेत्रों में यह बांटू भाषा परिवार विस्तृत है। और इस परिवार की मुख्य भाषाएं हैं काफिर, जूसू, सेसुतो और कांगो। यह इस परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। अफ्रीकी भाषा परिवार में चौथा परिवार सम्मिलित है सूडान परिवार। सूडान परिवार का क्षेत्र है भूमध्य रेखा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक का क्षेत्र, यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी भाग में पूरा पूर्व से लेकर पश्चिम तक का क्षेत्र सूडान भाषा परिवार में विस्तृत है। और इस परिवार की मुख्य भाषाएं हैं बाई, मोम, कनूरी हाउजा और पियूस। ये सभी इस भाषा परिवार की मुख्य भाषाएं हैं। तो अफ्रीकी भाषा परिवार जो है इसको 4 भागों में इस प्रकार विभाजित किया, यानी अफ्रीका के जो अलग अलग क्षेत्र है उनको अलग अलग भाषा परिवार में सम्मिलित किया है। जैसे उत्तर अफ्रीका को सामी हामी परिवार में, दक्षिण अफ्रीका को बुशमैन परिवार में, भूमध्य रेखा के नीचे और दक्षिण अफ्रीका के कुछ क्षेत्र को बांटू परिवार में, और इसी प्रकार भूमध्य रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है यानी उत्तर का जो क्षेत्र है उसको सूडान परिवार में रखा गया है। अंतिम भाषा परिवार है अमेरिकी भाषा परिवार। अमेरिकी भाषा परिवार जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इसका क्षेत्र क्या हुआ? संपूर्ण अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं विकसित है। तो यह है यहाँ की प्रमुख भाषाएं यहाँ लिखी गई है। जैसे ग्रीनलैंड की भाषा है एस्किमो, उत्तर अमेरिका व कनाडा की भाषा है अथबक्षी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की भाषा है अल्गोनकी और नहुवट्ल, मैक्सिको की भाषा है एजरेटेक, मध्य भाग यानी अमेरिका का जो मध्य भाग है उसमें गुएनी तुर्पी भाषा बोली जाती है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में अरुकन भाषा बोली जाती है, पेरू और चिली के क्षेत्र में क्विचुआ भाषा बोली जाती है, और अमेरिका का जो दक्षिण प्रदेश है उसमें
चाको और टियारा डेस फ्यूगो भाषा बोली जाती है। तो अमेरिकी भाषा परिवार में जो अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांटकर और वहाँ बोली जाने वाली अलग अलग भाषाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर इस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो भाषा परिवार को हमने 11 भागों में विभाजित किया और इन 11 भाषा परिवारों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और उनका क्षेत्र भी अलग अलग है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में ये भाषाएं बोली जाती है। तो हमने इस प्रकार से इनको विभाजित किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इन भाषा परिवारों का अध्ययन किया। आगे हम इनका सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार, यानी जो भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं हैं वह भारोपीय भाषा परिवार है। उसका हम आने वाली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः